हम महिलाएं हमेशा ये सोचती हैं कि हमारे घर में उन्नति कैसे हो, कैसे बचत हो और कैसे हमारे घर में हमेशा खुशहाली बनी रहे। हाय एवरीवन, मैं अनीता तोमर आपका वेलकम करती हूँ आपके ही चैनल में, आपके ही ब्लॉग में। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और यहाँ पे हमारी हो गई है मॉर्निंग की पूजा पाठ। दोस्तों ज़िंदगी में छोटे छोटे उपाय अपनाकर हम अपने घर में बरकत ला सकते हैं, सुख शांति ला सकते हैं, घर में बचत कर सकते हैं। ये सब ना हम महिलाओं के हाथ में है। छोटे छोटे उपाय अपनाते हैं तो देखिए हमारे घर में बचत हो जाती है ना। हम छोटे छोटे उपायों से उपाय अपनाकर बहुत बड़ी बचत कर सकते हैं। तो दोस्तों बने ही रहेगा वीडियो में एंड तक। वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। हम जा रहे हैं नीचे मंदिर में जल चढ़ाने के लिए। दोस्तों हमारे कर्मों का ना हमारे जीवन पर बहुत बड़ा असर होता है। कैसा हम कर्म करते हैं, कैसा हमारा व्यवहार होता है, कैसी हमारी दिनचर्या होती है, यही इन्हीं सब पर निर्भर होती है हमारी प्रगति, हमारी खुशहाली और हमारे बच्चों की तरक्की। हम अपनी ज़िंदगी में बच्चों को कुछ दे ना दें, लेकिन अच्छे संस्कार हमें ज़रूर से देने चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे हमने पूजा पाठ कर ली थी। अभी हम घर को जा रहे हैं और गर्मी ना बहुत ज़्यादा हो गई है। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था तो मेरी तो सांस ही फूल गई नीचे आने में। और ऐसा ना जब धूप होती है तो होता है, वैसे नहीं होता। गर्मियों में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। चलिए दोस्तों जानते हैं छोटे छोटे उपाय। दोस्तों सभी घर में तुलसी का पौधा तो होता ही है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लगा लीजिए। अगर है और अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है और आप पूजा नहीं करते हैं तो इससे भी ना बहुत नेगेटिविटी आती है घर में। आपके घर में तुलसी का पौधा है तो उसकी पूजा कीजिए सुबह शाम। सुबह नहीं हो पा रहा है तो शाम को तो ध्यान से दीपक जरूर से लगाइए। जैसे हम बोलते हैं ना कि आपकी सुबह की पूजा नहीं हो पा रही है। सुबह की पूजा तो हमारा घर में देखिए इतने काम धाम होते हैं, लेकिन फिर भी जो करने वाले होते हैं वो तो कर ही लेते हैं, लेकिन फिर भी नहीं कर पाते हैं कई लोग। कईयों को ऑफिस जाना होता है, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, तो कोई बात नहीं। लेकिन शाम के समय में आपके घर में दीपक नहीं जल रहा है तो आप ये मान लीजिए कि आपके घर की तरक्की रुकी हुई है, आपके घर में बरकत रुकी हुई है। और फिर कहाँ से बचत होगी जब हमारे घर में बरकत ही नहीं हो रही है, तरक्की ही नहीं हो रही है और हम सोचते हैं कि फिर बचत हो, तो कहाँ से बचत होगी दोस्तों? ये तो छोटे छोटे उपाय हैं, इनमें कोई पैसा थोड़ी ना लगता है करने में। आपके घर में पौधा है, आप उसकी सेवा नहीं कर रहे हैं, आप जो है दीपक नहीं लगा रहे हैं, तो दोस्तों कौन करेगा? आपके घर की तरक्की तो आप ही के हाथ में है। आप मतलब हम महिलाओं के हाथ में है। ऐसी बात नहीं है कि महिलाएं सब करती हैं, पुरुष भी करते हैं, लेकिन हम महिलाएं इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम महिलाएं घर पर रहती हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि घर में हर काम एक परफेक्ट तरीके से हो, पूजा पाठ हो। और जब हम पूजा पाठ कर लेते हैं तो दोस्तों देखिए, जब महिला पूजा पाठ करती है ना तो उसकी पूजा पूरे घर को लगती है, बच्चों को लगती है, हस्बैंड को लगती है, पूरी फैमिली को लगती है। तो हम ये नहीं कहना चाहिए कि घर में वो पूजा नहीं करता है, ये नहीं करता। आपको समय मिलता है, आपका जीवन है, आपको अपना 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 जीवन सही करना है, आपको अपनी ज़िंदगी सही करनी है, अपने जीवन में बरकत लानी है, खुशहाली लानी है, बच्चों को तरक्की करनी है। तो दोस्तों इतनी तो आपको करना पड़ेगा कि आपको शाम को दीपक लगाएं और पूजा पाठ करें। जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि जब भी आप ताज़ा आटा लगाते हैं, सुबह का तवा चढ़ाते हैं अपने चूल्हे पर गैस पे, तो एक रोटी पशु पक्षियों के नाम, गाय के लिए, अगर आपके यहाँ गाय नहीं आती है तो कोई बात नहीं, आप चिड़ियों के लिए एक रोटी बना सकती हैं। तो पहली रोटी तो इसी नाम से होनी चाहिए, भगवान के नाम से होनी चाहिए। और जब आप कोई पकवान वगैरह बनाते हैं तो छोटा सा तिनका आपको गैस के वहाँ डालना ही चाहिए। हमारे बड़े बुजुर्ग भी ऐसा करते थे, आपने देखा ही होगा। दोस्तों ये सब ना घर की उन्नति के लिए होता है, बरकत के लिए होता है, शांति के लिए होता है, खुशहाली के लिए होता है। छोटे छोटे काम है जो हम महिलाएं घर में रह के आराम से कर सकती हैं। और इनमें कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा दिमाग लगाने की बात हो कि नहीं ये करना है वो करना है। अब देखिए दोस्तों, हमने अपना कमरा कर दिया सेट। आज मैं बहुत ज़्यादा थकने वाली हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि जब हम एक बेडशीट लेते हैं तो पूरे घर की बेडशीट धुलने के लिए चली जाती है। तो यहाँ पर हमने सोफ़े के कवर भी चेंज कर दिए हैं। अपना देखिए कमरा हो गया है सेट। और जब घर सुंदर लगता है ना तो मन को सुकून मिलता है। मेरा तो है, जब तक मेरा घर अच्छे से मेरे हिसाब से नहीं हो जाता ना, मेरे को चैन तो बिल्कुल नहीं मिलता। और पता नहीं मेरी नींद ना कहाँ गायब हो जाती है जब तक मेरा घर सेट नहीं होता। ना भूख लगती ना प्यास लगती, ये मेरा है ही। और बिना पूजा पाठ किए तो हम अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। दवाई वगैरह खानी हो तो हम कोशिश करते हैं कि जल्दी सब कार्य हो जाए। जब आप ज़िंदगी में कोई नियम बना लेते हैं ना तो स्टार्टिंग में दिक्कत हो सकती है, लेकिन बाद में दिक्कत नहीं होती है। क्योंकि देखिए नियम जब हम बनाते हैं तो परेशानी तो होती है, क्योंकि हमारा रूटीन तो वो नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे हमारा रूटीन जो है वो होने लगता है। अभी हमने कपड़े तो बालकनी में डाल दिए हैं, क्योंकि धूप ना इतनी ज़्यादा आती है तो मुझे कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती।
यहीं पे सारे कपड़े सूख जाते हैं, अलट पलट करके सब सूख जाते हैं। और सोफ़े के कवर को तो बस थोड़ी सी मुझे धूप ही लगानी थी, ये वाले तो बहुत ही हल्के हैं। तो जब घर इस तरीके से सेट हो जाता है ना, साफ़ सुथरा घर हो जाता है, तो घर में बरकत होनी तो तय है, खुशहाली आनी तो तय है। जब आप बहुत अच्छे मन से अपने घर को रखते हो ना, कहते हैं ना घर मंदिर होता है, और आपके पास अपने घर के लिए समय नहीं होता, तो आप, मुझे नहीं लगता कि आपके पास ज़िंदगी में किसी भी काम के लिए समय होगा। एक महिला के लिए उसका घर एक मंदिर होता है। जब आप अपने मंदिर को ही नहीं सजाते, मंदिर को ही समय नहीं देते, तो आप किस चीज़ को समय देंगे? मुझे तो ये चीज़ समझ में नहीं आती। मैं बहुत सी महिलाओं को देखती हूँ जिनके पास बातें करने के लिए समय होता है, यहाँ वहाँ सब कुछ, मतलब हर चीज़ के लिए समय होता है, लेकिन जब अपने घर की बारी आती है तो उनके पास समय ही नहीं होता। उनके शरीर में बहुत सारे रोग आ जाते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचती है कि उनके शरीर में अगर दुख आ रहा है, रोग आ रहा है, तो वो क्यों आ रहा है? क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं रहे अपनी ज़िंदगी के लिए। सिर्फ सुबह उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, फिर सो जाते हैं। तो ये तो जानवर भी करते हैं ना। कहने वाली बात तो ये देखिए, जानवर भी अपना पेट भरते हैं। हम इंसानों में और जानवरों में क्या अंतर है? सोच का अंतर है। हम अपने कार्य कैसे करते हैं, इसका अंतर है। हमारे अंदर भक्ति होनी चाहिए प्रभु के लिए। हमारा जीवन अगर प्रभु के नाम नहीं है, तो हमारा जीवन जीना ही व्यर्थ है। जिसने हमें जीवन दिया है, हम उसका ही नाम नहीं लेंगे, तो हमारी ज़िंदगी में कहाँ से बरकत आएगी, कहाँ से खुशहाली आएगी? तो दोस्तों, भगवान का हर चीज़ के लिए थैंक यू करते चलें, और अच्छी सोच रखें, हमेशा पॉजिटिव विचार बना के रखें। तो देखिए, आपके घर में खुशहाली बरकत आना तो तय है। और बचत, जब हम स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे, तो दोस्तों बचत भी होगी। बचत तो ऐसे ही तो होती है, जब हम खुश होते हैं, निरोगी होते हैं, तो बचत होती है। क्योंकि हमारा आधे से ज़्यादा पैसा तो डॉक्टरों के पास चला जाता है ना। और वो क्यों जाता है? क्योंकि हमारी दिनचर्या अच्छी नहीं होती। हमारा हमारा दिन भर का काम करने का तरीका बहुत ज़्यादा गलत होता है। कब खाए, कब सोए, कब पिए, कोई टाइम टेबल नहीं होता है। तो कहाँ से उन्नति होगी हमारी ज़िंदगी की? तो देखिए, हमने अपने घर का सारा काम धाम कर लिया है, आटा हम लगा ले रहे हैं। मेरा मतलब ये नहीं है कि मैंने घर का काम किया है तो मैं खाना नहीं बनाऊंगी या मैं बाकी काम नहीं करूंगी। मुझे बाकी सारे काम करने हैं, लेकिन जिस दिन सफाई करती हूँ ना, उस दिन थोड़ा सा मेरा टाइम टेबल आगे पीछे हो जाता है। तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ ना, जब मेरे पास बहुत ज़्यादा घर का काम होता है, तो मैं सबसे पहले पूजा पाठ कर लेती हूँ। तो भगवान जी को भोग लगा के उसके बाद मैं दिन भर काम में लगी रहती हूँ। फिर मेरे दिल को तसल्ली हो रहती है कि हाँ, भगवान जी को भोग लग गया, फिर अपना भी खाते पीते रहो और घर के काम करते रहो। तो दोस्तों, जैसे सुबह का दिया आप भूलते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन शाम का दिया बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। अंधेरा होते ही आपके हर कमरे में लाइट जलनी चाहिए। हालांकि हम लोग रहते तो एक कमरे में है, लेकिन शाम को थोड़ी सी मतलब बल्ब को ऑन तो हर रूम में करना चाहिए। यानी कि कोई भी रूम अंधेरे में नहीं होना चाहिए शाम के वक्त। बहुत ज़्यादा इस चीज़ का प्रभाव पड़ता है। और झाड़ू को कभी भी ना पैर नहीं लगाना चाहिए, झाड़ू को हमेशा छुपा के रखना चाहिए। आपने देखा होगा पुराने टाइम में झाड़ू को कभी भी घर के सामने नहीं रखते थे, छुपा के रखते थे। तो इसके भी हमारी गृहस्थी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। झाड़ू को कभी पैर नहीं लगाना, हमेशा छुपा के रखना। झाड़ू को, अगर आप रात को अपने घर में झाड़ू लगा भी लेते हो तो कोई बात नहीं, वो कचरे को कहीं नहीं फेंकना है, आपने अपने घर में ही रखना है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं दोस्तों, जो मुझे लगता है कि हर महिला को पता होनी चाहिए, हर महिला को इस चीज़ को अपनाना चाहिए। तो खुशहाली तो हमारे हाथ में ही है। देखिए, कहीं और से तो खुशहाली आती नहीं है। बरकत तो हमारी ज़िंदगी में हम लोग ही ला सकते हैं। घर में टूटी फूटी चीज़ें ना रखें, जो हम लोग रख लेते हैं ना कबाड़ी में देने के लिए। कई कई घरों में मैंने देखा है कि बहुत सारा कबाड़ा इकट्ठा हो जाता है, उसको बेचते ही नहीं है क्योंकि पैसे नहीं मिलते। दोस्तों, कबाड़ा कबाड़ा होता है, उसको जितना जल्दी चाहे ना उसको निकाल देना चाहिए। इससे आपके घर की बरकत रुकी होती है, तरक्की रुकी होती है, बच्चों पर प्रभाव पड़ता है। लोग समझते ही नहीं है, कचरा पूरा घर में इकट्ठा करके रखते रहते हैं, फिर कहते हैं घर में तरक्की नहीं हो रही। तो कहाँ से होगी? क्योंकि घर में जो टूटी फूटी चीज़ हैं, जितना जल्दी हो सके उनको अपने घर से हटाकर किसी कोने में रख दीजिए, और जैसे ही समय मिले उनको घर से बाहर निकाल दीजिए। कभी टूटी फूटी चीज़ों को सजा के नहीं रखना चाहिए। जब आपको पता है कि ये हमारे घर के लिए अच्छी नहीं होती, तरक्की में रुकावट डालती हैं, तो हम उनको क्यों नहीं हटा देते? समय रहते ही उनको हटा देना चाहिए। दोस्तों, ये ना मैंने मसाला बनाया था, जिसको हम हर सब्ज़ी में यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है हमारी। और अगर कभी आप पराठा बनाए ना, तो इस वाले मसाले का ज़रूर यूज़ करें। इस मसाले में मैंने डाला था अदरक लहसुन को मैंने अच्छे से साफ़ करके कूट लिया था, कूट के जो है सुखाया था, क्योंकि तेज़ धूप निकल रही थी। मई जून की तो धूप बहुत तेज़ होती है, तो 2-3 दिन में सूख गया था। और उसके बाद फिर मैंने इसका पाउडर बना लिया ग्राइंडर से पीस कर। उसमें मिलाया मैंने नमक, लाल मिर्च और मिलाया कस्तूरी मेथी।
तो बहुत अच्छा ये पाउडर बन के तैयार हो गया। इसको देखिए पराठे में हम फिल कर ले रहे हैं और बहुत ही टेस्टी पराठे बनते हैं। आप चाय से खाइए, पराठे से खाइए और सब्ज़ी में डाल लीजिए। जिस सब्ज़ी में लहसुन डलता है, अदरक डलता है, तो खासकर मैं तो इसको लौकी की सब्ज़ी में यूज़ करती हूँ। ये ना मेरे को मेरी पड़ोसन ने बताया था, तो मैंने भी बना लिया और मुझे बहुत अच्छा लगा और बच्चों को भी अच्छा लगा। तो जब कोई चीज़ बच्चों को अच्छी लग जाती है तो हम मम्मियाँ जो हैं पास हो जाती हैं। तो वास्तव में इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, आप भी बना सकते हैं। आप अगर रेसिपी पूछेंगे तो हम ज़रूर से इसको अच्छे से जो है एक्सप्लेन करके बता देंगे। अभी तो हम बता दे रहे हैं कि हमने ये पाउडर बनाया है जो कि बहुत बहुत टेस्टी है और उसका हम पराठा बना ले रहे हैं। तो हमारा ब्रेकफास्ट होगा चाय, पराठा और अचार। ये मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट पराठा है। दही मेरी जो है जम चुकी है, तो दही भी देख लेंगे जो कि मैंने मॉर्निंग में जमाई थी। तो दोस्तों वही हम कह रहे हैं कि छोटी छोटी चीज़ों से ना हम अपने घर में बरकत ला सकते हैं, खुशहाली ला सकते हैं। तो फिर बचत भी होगी, तरक्की भी होगी। तो छोटे छोटे काम होते हैं जो हम महिलाओं के हाथ में ही होते हैं। हमेशा सबसे पहली बात तो ये है कि जो मैं हमेशा देखती हूँ कि महिलाओं के पास समय की कमी नहीं होती है। कमी होती है उनकी सोच की, कमी होती है उनकी काम करने की तरीक़ों की। अगर उसको आप सही कर लोगे ना तो कोई मतलब कोई वजह ही नहीं है कि घर में तरक्की ना हो, खुशहाली ना आए। ये सब हमारे हाथ में है। तो देखिए दोस्तों, हमारी चाय बन चुकी है, पराठा हमारा सिक चुका है और हमें लग रही है अभी बहुत ज़ोरों से भूख। और हालत आप हमारी देख रहे हैं बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। और ये मैंने डाला था थोड़ा सा आम का अचार, थोड़ा सा ही डाला था मैंने, कम से कम 6-7 आम थे तो कुछ ज़्यादा ही सूख गई क्योंकि धूप ना इतनी तेज़ निकल रही थी। तो एक दिन की धूप लगाई थी बस मैंने और देखिए कितने सूख गए थे। और मसाला मैंने थोड़ा सा तैयार किया और बस बहुत टेस्टी बन गया। सूखा हुआ आम का अचार बन गया जो कि बहुत टेस्टी लगता है। दाल चावल के साथ खा लो या पराठे के साथ खा लो। तो दोस्तों ये है नेक्स्ट डे का मौसम बहुत सुहावना हो गया। इतनी गर्मी से हमें थोड़ी सी राहत मिली है क्योंकि बारिश हो गई है और बहुत सारी जगह पर हुई थी। और ये देखिए ये डॉगी है ना, इसने यहीं पे घर बना लिया अपना बैठने का। गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों। और हमारे यहाँ हो गया है कूल मौसम। बारिश हुई है, थोड़ी हुई है लेकिन मज़ा आ गया। हरियाल, पूरे पेड़ वगैरह सब हरियाली छा गई चारों तरफ। देखो हरी हरी सब जगह ना। अब हर पेड़ तक पानी तो नहीं पहुंच सकता ना, तो बारिश होनी ज़रूरी है। सब एकदम नहा लेते हैं, सारे पेड़ पौधे सब, सारे जानवर सब मस्ती में हैं। और ये देखो डॉबी, ये यहाँ बैठ गया है, यहाँ से जा नहीं रहा। डॉबी हेलो, जाता ही नहीं है यहाँ से, तो क्या ही करें। चलो जी, करते हैं अपने ब्लॉग का एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। कल तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, जब घर का एक्स्ट्रा काम होता है ना तो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो का एंड। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, टेक केयर।